बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवाहियाँ रुक नहीं रही, गवाहियाँ आती चली जा रही हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक गवाही आ रही है। अभी हाल ही में आपने सुना काशिफ बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि ब्यूरोक्रेट ने किस तरह से सारे राज खोल दिए, किस तरह तहरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। अब उसके बाद फिर अगले प्रोग्राम में वो कहते हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और हल्फिया कायम हूं, क्योंकि उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी सोर्स नहीं आप बता रहे, आप अफसर का नाम लेते हैं, क्योंकि इससे इतना बड़ा भौचाल आया, आप अफसर का नाम क्यों नहीं ले रहे। भाई आप देख लीजिए, सोर्स पूछना जो है वो वैसे ही गलत है साफी से, वो सोर्स बता देगा तो बाकी क्या बचेगा। लेकिन ये तो मामला अपनी जगह रह गया। उससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी का मामला जो है वो भी अपनी जगह रह गया। लेकिन ये दोनों जो बातें सामने आई, एक तो ब्यूरोक्रेट इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि आरओ की ड्यूटी लगी और उसमें ब्यूरोक्रेसी थी, तो उसमें कमिश्नर रावलपिंडी आ गए। तो ये बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के अंडर तो नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तो नहीं काम करते। अब जो गवाही आई है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर से आ गई है। काशिफ बासी साहब ने नहीं बताया, ब्यूरोक्रेट हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का हो सकता है कोई और हो, क्योंकि वो कहते हैं मैं मैच देखने गया था, पता नहीं वहां मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं लिया। लेकिन अब जो गवाही आई है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर से आई है कि किस तरह से तहरीके इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी और फिर किया क्या गया। ये रातों रात क्या हुआ, 8 फरवरी को तहरीके इंसाफ जीत चुकी थी, 9 फरवरी को उनकी जीत को हार में कैसे बदला गया। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से गवाही आ गई है। मामला यह है कि साकिब बशीर साहब, आप इनको पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टेलीविजन चैनल्स पर देख सकते हैं, इनको बुलाया जाता है। ये इंतहाई कॉम्पिटेंट और बड़े ऑनेस्ट साफ़ी हैं, और इसीलिए इनको आपने देखा हर प्रोग्राम बुलाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंट भी बहुत हैं, ज़बरदस्त खबर देते हैं, गैर जानिबदार साफ़ी हैं। और ये साफ़ियों की जो कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से जो लोग काम करते हैं, उनकी तंजीम के ये कहें कि उनके सरबराह भी रहे हैं, और जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें, तो इस लेवल का ये साफ़ी। अब साकिब बशीर साहब वीलॉग कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं? फ़हीम अख्तर के साथ। और फ़हीम अख्तर के बारे में ये मशहूर है कि ये वो साफ़ी है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर की चीज़ें जानता है, यानी एक एक चीज़ जो साफ़ी इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं और सबसे कॉम्पिटेंट हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा खबर होगी, अंदर की खबर होगी, उनमें फ़हीम अख्तर का नाम लिया जाता है। अब ये दोनों साफ़ी मिलकर वीलॉग कर रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने सवाल पूछे और उसमें फ़हीम अख्तर ने बताया है कि खुद उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर से बताया गया, उनके सोर्सेज वहाँ पर मौजूद थे, ज़ाहिर जान पहचान होती है, जब आप इतना अरसा कवर करते हैं, जाकर मिलते हैं लोगों से, खबर आपके पास आ जाती है। जिस तरह अगर कोर्ट रिपोर्टिंग का बंदा है तो वो अदालती अमले से कहीं सलामदा उसकी होती है, क्लर्क से होगी ज़ाहिर है, और जो भी वहाँ प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगे उन सब से होगी, वकला से भी होगी, तो जजेस से भी जब कहीं मुलाकात हो जाती है, इस तरह के जब भी कोई फंक्शन वगैरह हों, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जनाब उनके सोर्सेज। तो फ़हीम अख्तर ने बताया है कि जब वो गए रात को और वहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर कंट्रोल रूम में वहाँ पर पहुँच गए, अंदर तक चले गए, तो उस वक्त आपको पता है पासेस वगैरह भी जारी हुए थे, और जो लोग रोज़ाना इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे होंगे तो उनको तो नहीं रोकता कोई। हम भी बतौर साफ़ी जब जाते हैं, हम देखते हैं जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनके तो चेहरों से वहाँ पर चाहे सिक्योरिटी के लोग हैं, दीगर लोग हैं, वो आशना होते हैं, इतने साल जो लोग काम कर रहे हैं और रोज़ाना उन्होंने जाना है। अब वो कहते हैं जी मैं, फ़हीम अख्तर कह रहे हैं जी, मैं चला गया इलेक्शन कमीशन वाली रात इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में, और मैंने पूछा कि टीवी पर जो 140 सीटें, ये पीटीआई की जीत दुरुस्त है, यानी 140 तक अभी तक चल रही है, रात की बात है, उसके बाद तो और बढ़ती चली गई। तो क्योंकि रिजल्ट साथ साथ आ रहे होते हैं, और किसी का फ़र्ज़ कीजिए रात तक जब गए हों, किसी का 50% आ गया, किसी का 60, किसी का 70%, क्योंकि जब पोलिंग का वक्त खत्म होता है 5 बजे के बाद, तो फॉर्म 45 मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन पर हर पोलिंग स्टेशन में जो भी रिजल्ट आया है, किस उम्मीदवार को कितने मिले, वो हर वहाँ पर जो उम्मीदवार मौजूद होता है उसका पोलिंग एजेंट उसके पास चल रहता है। यानी आप यूँ समझ लें कि 7-8 बजे तक या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक वो उम्मीदवार के पास रिजल्ट पहुँचना शुरू हो जाता है, बल्कि पहुँच चुका होता है। तो इस तरह 140 तक जब फ़हीम अख्तर कहते हैं, मैंने सवाल किया वहाँ इलेक्शन कमीशन के बंदों से, अमले से, तो इलेक्शन कमीशन अमले ने जानते हैं क्या कहा, आप हैरान होंगे। ये 140 जब उन्होंने कहा जी मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि यही फॉर्म 45 के मुताबिक ही सारा मीडिया रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी इतने आ गया, इतने फीसद आ गया, अभी तक इतने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है, और 100 पोलिंग स्टेशन है उनमें से 40 का आ गया है, 50 का आ गया है, वो बताते चले जाते हैं, और इतना वो फिर करीब होता चला जाता है, इतने फीसद इनको मिले, फिर पता लगता है कि इतनी जीत का मार्जिन ज़्यादा हो गया, इसको कवर नहीं किया जा सकता, जिस तरह सलमान राजा और दीगर लोगों का था, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, फिर वो किस तरह मतलब आपने देखा वो चेंज किया गया, तो वहाँ पर सब पकड़े जाते हैं। तो फ़हीम अख्तर साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हमले से जब मैंने कहा कि 140 ये मीडिया में आ रहा है इस वक्त, तो क्या तहरीक इंसाफ इतने मार्जिन से जीत रही है? तो इलेक्शन कमीशन के हमले कहा नहीं, 160 उन्होंने कहा नहीं, 160 है जी सीटें पीटीआई जीत रही है।
फिर क्या होता है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहर चले जाते हैं दफ्तर से। वो आपने देखा, वो वीडियो भी आई, गाड़ी में बैठे और अकेले, कोई प्रोटोकॉल कुछ नहीं, कोई साथ नहीं, अकेले इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहर चले जाते हैं। 3 घंटे बाद डाका पड़ गया। ये जनाब आप देखें, फहीम अख्तर साहब ने ये बात की है, ये सुनिए। बात है, पूरी रात हो रही थी, टीवी चैनल जो इश्तिहार अपना नतायज चला रहे थे, मैं इनके इलेक्शन मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर चला गया, ठीक है, सेल के अंदर चला गया, यहाँ से आपने भी लाइव किया था। जी वो कह रहे हैं वहां से आपने भी लाइव किया था। इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल सेंटर चला गया, जहां पर सारे नताइज मौसूल हो रहे थे, सब काम हो रहा था। फिर आपने देखा स्क्रीनें भी बंद हो गई, इन्होंने रिजल्ट भी नहीं दिया, वो कई दिन लग गए, आज तक फॉर्म 45 का रौला पड़ा हुआ है। वहां पर गया, उस वक्त वो बंद, मतलब ये कि आने की इजाजत नहीं थी। मैं वहां पर पहुंच गया, मेरा एक सोर्स थे वहां पे, मैं उनसे पूछा, मैंने कहा भाई जहां जाने की इजाजत नहीं थी वहां तक पहुंच गया, और मेरे वहां एक सोर्स थे, मैंने उनसे फिर बात की, टीवी चैनल नतीजे चला रहा है, वो ठीक है? कहता जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने कहा ये तो चला रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले 140 के करीब सीटें जीत रहे हैं, कि जो चैनल खबरें चला रहे हैं वो ठीक हो? कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। तो ये 140 चला रहे हैं, ये सही है? कहते नहीं 140 नहीं, 160 के करीब है। ओए होए, अच्छा। कहते हैं और हमारे कहते हैं ओए होए 140 नहीं 160 के करीब है, और ये बराह रास्त सीट्स हैं, ये मखसूस नशिस्तों को अलहदा कर दीजिए। तो ये जो 266 में से 160 तो अकेली तहरीक इंसाफ ले गई थी। 55% के करीब नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है। 55% नतीजा मौसूल हो चुका है। लेकिन जैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो उसके बाद कहानी ही तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे नतायज की तब्दीली के अंदर जो है वो ना सिर्फ शामिल है, और जो उसकी जो मुसलसल खामोशी मतलब उनकी नाकामी है बुनियादी तो अंडरस्टूड है बेटा। नाकामी तो अंडरस्टूड है, लेकिन साथ और देखिए ना क्या क्या गेम की है। देखिए इलेक्शन पोल डे के ऊपर कोई गड़बड़ नहीं हुई, सही है। आपने फॉर्म 45 पे भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर्म 45 तो सारों को दे दिए गए थे ना, प्रिजाइडिंग अफसरान को तो सलाम है, जो जहां वहां स्टेशन पर बैठे थे, उन्होंने फॉर्म 45 लिए, सबके दस्तखत लिए कि इस स्टेशन पर इतने 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 इतने। अब सैकड़ों स्टेशन होते हैं एक हल्के में, तो वो सब ने अपने अपने फॉर्म 45 उन्होंने दे दिए। और आज तक जब भी जमा करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने फॉर्म 45, तो इलेक्शन कमीशन कहता है जो करना है कर लो, इधर जाना ही हमने, ये देखने नहीं, इसकी बात ना करो बस। फॉर्म 47 का मरला आया, वहां पर कहानी उल्टा दी गई है, जो जीतने वाले हैं वो हार गए हैं। और अब तहरीक इंसाफ को मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट, जी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, जिस दिन किस्म के हाल, देखिए फॉर्म 47 पर उनको हराया गया है, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। साकिब साहब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मुकाबला किया है, और अब जिस अंदाज में वो नेशनली इंटरनेशनली और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऑडिट करवा रहे हैं, वो मजाक नहीं है। अब तक 5-7 हल्कों का सर ऑडिट किया गया है, कराची के हल्का। ऑडिट का मतलब है कि एक एक वोट काउंट किस दर, किस तरह, किस जगह पर पड़े हैं, खवातीन कितनी, मर्द कितने, कितने रिजेक्ट हुए, किस तरह से था, एक एक चीज वो सामने लेकर आए हैं, और उन्होंने तो अपलोड भी कर दिया है। 130 का हल्के का ऑडिट किया है, कि उसके अंदर चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि 50 फॉर्म 45 तब्दील करके नवाज शरीफ को जिताया गया है। अच्छा, और 50 फॉर्म 45 जो है तब्दील किए, 50, कोई 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, 10 15 नहीं, 50 करने पड़े हैं नवाज शरीफ को जितवाने के लिए। 45 नए डाले गए हैं। ये सीधी सी डिबेट है, और इलेक्शन कमीशन ये देखिए, इसलिए तो इलेक्शन कमीशन चुप करके बैठा है। अब आप ये देखें काशुबासी साहब ने क्या कहा था। काशुबासी साहब ने कहा था, मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने पूरे नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं हारी, पूरे नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं हारी तहरीक इंसाफ ने। सेंट्रल पंजाब की 44 में से 40 सीटें जीती, ये कोई 90% बनती हैं। सियालकोट से 4, लाहौर से 12 सीटें जीती। और इस पर इरशाद भट्टी साहब ने उनको लुकमा भी दिया, जब उन्होंने बताया ना कि जी इस तरह पूरा स्वीप किया, तो कहते जी सिर्फ पंजाब आप कह रहे हैं, इससे भी आगे निकल जाएं। तो उन्होंने कहा हाँ जी वो भी होगा, तो अपनी बात उन्होंने की। और फिर इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी, उनका आपने देख ही लिया, जो उन्होंने कहा कि जी मैं तो मौत को गले लगा था, मैं तो अपनी जान लेने वाला था। फिर फजर के वक्त मैंने जब ये सोचा, तो फिर मुझे ख्याल आया कि जी मैं ऐसे हराम मौत से बेहतर है कि बता कर जाऊँ दुनिया में कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा इतनी रिगिंग की गई है, हारे हुओं को जितवाया गया है, जीते हुओं को हरवाया गया है, अभी भी ठप्पे लग रहे हैं, और मेरा ज़मीर इसका गवारा नहीं कर रहा था। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, फिर उन्होंने बताया कि लोग उनके पास आकर रोते हैं। तो ये सारा मामला उन्होंने फिर सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, सच इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी ताकतवर चीज़ है, और इतनी कमाल चीज़ है कि इसको आप 1000 झूठ के नीचे भी दबा नहीं सकते। एक सच जो है वो उन सब पर भारी होता है, और वो जिस तरह होता है ना, रोशनी की एक किरण सारा अंधेरा खत्म कर देती है, इसी तरह ये सच की ताकत है। तो आप जितना मर्जी दबा लें, आप देखिए गवाहियां आती चली जा रही हैं, और इस दफ़ा
इलेक्शन कमीशन के अंदर से आ गई है कि भाई अंदर के लोगों ने जो बात की वो आपने देखा और सुना कि फ़हीम साहब ने क्या कह दिया है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिन में मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये फॉर्म 45 से नहीं निकल सकती, क्योंकि जो धांधली अब हुई है आज तक नहीं हुई। ये लोग कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये फ़हीम अख्तर ने कहा इलेक्शंस कवर करते रहे, ये देखते रहे, हिस्ट्री जानते हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी धांधली नहीं हुई। और फिर शाबाश देनी होगी तहरीक इंसाफ को कि वो इसको छुपने भी नहीं दे रहे, छुपाने भी नहीं दे रहे, दबाने भी नहीं दे रहे, और इसको उन्होंने लाइव रखा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।